أكبر. أيوة روح يا شباب. هجموا. نزل. الله أكبر. الله يقيمك. يا عرس. 7 अक्टूबर 2023 के दिन का मंजर इजराइल की पीढ़ियां शायद ही कभी भुला सके। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की तरह हमास ने अचानक इजराइल पर हमला बोला। पैदल, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से और तो और पैराग्लाइडर से हजारों हमास के आतंकियों ने इजराइल के मासूमों को निशाना बनाया। हमास की हिमाकत देखकर इजराइल को अंदाजा हो गया था कि उसके पास अब हथियारों की ताकत बेपनाह है और आतंकियों की जमात भी बहुत हो चुकी है। ऐसे में इजराइल ने फिर जिस अंदाज में पलटवार किया, उससे हमास का खेल ऐसा खत्म किया कि अब गाजा पट्टी से हमास उखड़ चुका है। जो हमास कल तक इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर इतरा रहा था, वही अब इजरायली बंधकों को इज्जत के साथ रिहा कर रहा है, क्योंकि वो अब अमेरिका के गुस्से की आग में, नर्क में नहीं जलना चाहता। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे इजरायल ने हमास को घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया। दरअसल इजरायल हमेशा से अपने दुश्मनों से बदला लेने की नीति पर चलता रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजरायल ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया। अमेरिकी एआई मॉडल्स की सहायता से इजरायल ने तेजी से हमास के खिलाफ कार्रवाई की और उसे कमजोर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के उपकरणों ने खुफिया डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में अहम भूमिका निभाई। हमास के टॉप लीडर्स को खत्म करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस बार इजरायल ने नेतन्याहू की रणनीति के साथ साथ एआई मॉडल्स का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। ये देखा गया कि इजरायल ने लगातार हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया, जिससे ये साफ हो गया कि इनमें से एआई का बड़ा हाथ था। सिर्फ इंसानी दिमाग इतना तेजी से निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि उसमें उन्नत एआई तकनीक का भी योगदान था। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के एआई मॉडल्स का उपयोग तेज कर दिया। इन मॉडलों ने बड़े पैमाने पर खुफिया डेटा और निगरानी जानकारी का विश्लेषण किया, जिससे संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों की पहचान करना आसान हो गया। एआई ने न सिर्फ संदिग्ध भाषण, व्यवहार और दुश्मनों की गतिविधियों को तेजी से पहचाना, बल्कि सैन्य अधिकारियों को लक्ष्यों की पहचान और हमले की तैयारी में भी मदद की। इसे एक गेम चेंजर रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के उपयोग में भारी इजाफा हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले की तुलना में मार्च से अक्टूबर के बीच एआई मॉडल्स का उपयोग लगभग 200 गुना बढ़ गया। ये दर्शाता है कि इजरायल अब तकनीकी संसाधनों पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हो गया है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने अमेरिकी वाणिज्य एआई मॉडल्स की मदद से कई सटीक हमले किए हैं, जिससे उनकी सैन्य ताकत में नई जान आ गई है। इजरायल के मौजूदा और पूर्व सैनिक अधिकारियों तथा टेक कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार एआई डिवाइसेज के काम करने के तरीके, उनकी संभावित गलतियां और जोखिमों का डेटा सामने आया है। हालांकि एआई मॉडल्स की गलतियों के कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाने का भी खतरा है। एआई नाउ इंस्टीट्यूट की प्रमुख वैज्ञानिक और ओपन एआई की वरिष्ठ सुरक्षा इंजीनियर के अनुसार ये पहली बार है जब युद्ध में वाणिज्य एआई मॉडल्स के सीधे उपयोग की पुष्टि की गई है। इजरायल ने इस युद्ध में केवल सैन्य ताकत का ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। नेतन्याहू की रणनीति और एआई की इंटेलिजेंस ने मिलकर हमास को कमजोर कर दिया, लेकिन इस तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एआई की गलतियों से निर्दोष नागरिकों की जान जाने का खतरा भी बढ़ गया है।